प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आसाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, निराश थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक सुंदर बेटा दिया है और कोई भी प्रॉब्लम उनकी डिलीवरी में नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 68 उसका 9 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूख गया था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया। आमीन। दोस्तों, आसाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की बरसात की, तेरा जो निज भाग था वो बहुत सूख गया था, परंतु तूने उसे हरा भरा कर दिया है। दोस्तों, ये बात है, इजरायली लोग परमेश्वर के सामने अपनी इस बात को रख रहे हैं कि हम लोग तो एक सूखी घास के समान थे, हम में तो सूखा पड़ा हुआ था, परंतु तूने बहुतायत की बरसात की, तूने आशीषों की बरसात की और तूने इस सूखे पेड़ों को, तूने इन सूखे जीवनों को हरा भरा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सूखे पौधों को हरा भरा कर सकता है, सूखे पेड़ों को हरा भरा कर सकता है। दोस्तों, अकाल के समय हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सूख जाता है, मिट्टी सूख जाती है, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, उनकी हरियाली समाप्त हो जाती है। परंतु परमेश्वर जब बारिश करता है तो फिर से उनमें जान आती है, फिर से वो पेड़ पौधों में हरियाली आती है, फिर से वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं, मिट्टी फिर से अपने पेड़ पौधों को उपजाना शुरू कर देती है और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार इजरायली भी कह रही हैं कि प्रभु, हम पर तो अकाल पड़ा हुआ था, हम तो सूखे थे, परंतु तूने हमें हरा भरा कर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, हम रूत और नौमी के जीवन में भी देखते हैं, उनके जीवन में भी सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, कोई उनके साथ में नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसी बरसात की कि उन दोनों के जीवन को परमेश्वर ने फिर से हरा भरा कर दिया। अब फिर से उनके परिवार बसे और फिर से उनको सब प्रकार की आशीषें मिली। जो सब कुछ उन्होंने खो दिया था, परमेश्वर ने उन्हें फिर से दे दिया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा सूखा पड़ा हो, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हो, मानो अकाल पड़ा हुआ हो, कोई हरियाली नहीं, कोई आशीषें नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो मेघ बरसाता है, जो सूखे को फिर से हरा भरा करना जानता है, वो आपके जीवन को भी फिर से हरा भरा करेगा, फिर से आपके जीवन को वो आशीषों से भरेगा। हालांकि इस समय परिस्थितियां विपरीत हैं, अकाल का समय है, परंतु परमेश्वर बहुत जल्द उस अकाल को समाप्त करेगा, उस सूखे को समाप्त करेगा और आपके जीवन को फिर से आशीषित करेगा, फिर से सफलता, फिर से आनंद, फिर से प्रेम, सब कुछ से परमेश्वर आपको फिर से भर देगा। परमेश्वर आपके दुखों को फिर से आनंद में बदल देगा, आपके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन में उन परिस्थितियों के लिए जो विपरीत हैं, प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे पवित्र और पवित्र पवित्र राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे याजक, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे पवित्र प्रभु, हम आपका
धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू प्रभु यीशु मसीह अविनाशी राजा है, अविनाशी ईश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, अनंत जीवन देने वाला प्रभु है खुदा। प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, आप अति स्तुति के योग्य हैं। आप महान हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आप दया के सागर हैं प्रभु, आप धीरजवंत परमेश्वर है खुदा। हालेलुया। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस इन दिस इवनिंग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी दया करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे खुदा तेरी स्तुति करते और तेरी महिमा करते हैं। जय जयकार के शब्दों के साथ तेरे सम्मुख आते हैं, बड़ाई करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदा। मेरे प्रभु आज की शाम में यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमसे कोई भी अपराध हुआ है पिता, जो प्रभु आपकी नजरों में गलत और पाप गिना जाता है प्रभु, तो पिता आप हमें माफ करे प्रभु। हम उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं खुदा और कहते प्रभु उन बातों को कभी भी हम अपने जीवन में न दोहराएं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अपना निज भाग बनाया है प्रभु, आपने हमें अपनी निज प्रजा बनाया है प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप ऐसे परमेश्वर है जो परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, दुख के बदले आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, आनंदित करने वाले परमेश्वर हैं, शांति से भरने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। तू बहुतायत की वर्षा करने वाला परमेश्वर है, जहां पर अकाल है वहां पर प्रभु तू हरा भरा करने वाला परमेश्वर है, वर्षा करने वाला परमेश्वर है, चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज की शाम में। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपने इस वचन से हमें उत्साहित किया परमेश्वर कि सच में प्रभु यीशु मसीह कि जो प्रभु तेरा निज भाग है, जो तेरे लोग है प्रभु, यदि उनके जीवन में परेशानियां आकर वो सूख चुके हैं पिता और बहुत ज्यादा पीड़ा में है, दर्द में है, परंतु तूने कहा कि तू उन्हें फिर से हरा भरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इनकी परिस्थितियां ऐसी है प्रभु जो मानो कि वो सूखा महसूस कर रहे प्रभु जी, कोई भी सहायक नहीं प्रभु, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए प्रभु, मुसीबतें हैं, कर्जे हैं, संकट है, बीमारियां हैं पिता, जिसके द्वारा प्रभु ये आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप फिर से प्रभु उन आशीषों की वर्षा इनके ऊपर करे खुदा, फिर से परमेश्वर वो मेह बरसा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इनके जीवन को हरा भरा करे मेरे पिता, आप इनके जीवन में खुशियों को दे प्रभु, आप इनके जीवन में शांति को दे प्रभु, आप इनके दुखों को आनंद में बदले प्रभु, आप इनके संकट को दूर करें, इनके विपरीत परिस्थितियों को बदलें, आप इनकी मुसीबतों को दूर करें, आप इनकी बीमारियों को दूर करें प्रभु। और पिता हम प्रार्थना करते हैं फिर से इन्हें हरा भरा और खुशहाल और आनंदित करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आत्मिक रूप से कमजोर हैं पिता परमेश्वर, और उन्हें लगता है कि अब हम संगति में आत्मा में कम हो गए हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं फिर से अपने आत्मा से उन्हें भर दे, ताकि एक नए उत्साह के साथ प्रभु आत्मिक रीति से वो बढ़ने पाए पिता, स्पिरिचुअली वो ग्रोथ करने पाए पिता, संगति वचन और प्रार्थना में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन उन भाई बहनों के लिए जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है परमेश्वर, और कर्जे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ज्यादा प्रभु निराश महसूस कर रहे प्रभु, हारा हुआ महसूस कर रहे प्रभु जी, और कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके कर्जों को आप चुकाएं परमेश्वर, उनके लोन को आप पे करें परमेश्वर, ताकि कर्ज मुक्त होकर तेरी महिमा को वो करने पाए। जिस प्रकार प्रभु यीशु आपने नोमी और रूत की परिस्थितियों को बदला, उसी
प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में मेरे खुदावन इन भाई बहनों की परिस्थितियों को भी बदल दीजिए प्रभु जी। मेरे खुदा जो भाई जो बहन पिता परमेश्वर अपने रिश्ते को लेकर परेशान है प्रभु, बच्चों को लेकर परेशान है मेरे खुदा, अपने भविष्य को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर परेशान है, यीशु मसीह आप उनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आज की शाम में मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह नौजवानों के लिए जो एडिक्शन में है, व्यभिचार में है, बुरी लालसाओं में है पिता यीशु आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु उन गलत बातों से, उन्हें एडिक्शन से बाहर निकाले, बुरी लालसाओं से बाहर निकाले, व्यभिचार से बाहर निकाले प्रभु और सही मार्ग पर उन्हें चलाएं मेरे प्रभु, ताकि वो तुझे महिमा दे सके परमेश्वर, ताकि उनके हालात बदल जाएं प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रार्थना करते हैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रभु, जो भी कलेश लड़ाई झगड़े इनके परिवारों में होते हैं यीशु के नाम से वो होना बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु आप हालातों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, उन सूखी परिस्थितियों को हरा भरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज ये परिस्थितियां इनके जीवन में है पिता, परंतु आने वाले समय में वो हरी भरी हो जाए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे पिता। जो बुरे सपने देखते हैं, रात में डरते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु, हर प्रकार का डर, हर प्रकार के बुरे सपने, हर प्रकार के दुष्ट के काम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। जो बीमार है खुदावंद यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारी इसी समय इनके शरीरों को छोड़ दो यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को छुआ और उन्हें चंगा किया हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर, हर प्रकार के दर्द से आपने इन्हें छुटकारा दिया प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो वे चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने उन्हें चंगा किया पिता। आज की शाम में आपने हम सब की विनतियों को सुना। इस समय आपके बेटे बेटियां कमेंट्स के द्वारा जो निवेदन दे रहे हैं और हमारे साथ मिलकर जिन निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा यीशु इसी समय सुधी ले, यीशु इसी समय इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, और खुदावन ताकि वो आनंदित होकर प्रभु आज अपनी प्रार्थना का उत्तर पाकर जाए, खाली हाथ कोई भी प्रभु आज न जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।